हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजी नेट के एक टॉपिक को और इंट्रोड्यूस करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप, आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैं CSI एग्जाम एज अ इंजीनियरिंग साइंस एज अ JRF इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम में क्वालिफाइड कर चुका हूँ। मैं CBSE UGC नेट एग्जाम एज JRF 3 टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर इस वीडियो में हम ICT के पार्ट 4 को देखेंगे और इससे पहले 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ BS अकेडमी चैनल पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे उनको हम लेंगे वेब ब्राउजर्स को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम HTTP कहते हैं, HTML, कंप्यूटर वायरस, देन इंटरनेट और इमेजेस यानी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो इमेजेस होती हैं उसके बारे में देखेंगे और उसका देखेंगे क्या, उसका केवल एब्रीविएशन दिखेंगे क्योंकि आपके पेपर नंबर 1 में ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है। तो जनरली जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स क्या है, सबसे पहले तो आप ज़रा देखें। देखिए, आपने देखा होगा जब आप फायरफॉक्स खोलते हैं या फिर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है या फिर आपको गूगल खोलना है या फिर किसी भी तरह का कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलनी है, तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन वो आपकी फायरफॉक्स हो सकती है, वो आपकी क्रोम हो सकती है, वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, सफारी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम वेब ब्राउजर्स कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र की मदद से हम जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, www डॉट प्रोटोकॉल होता है या HTTP प्रोटोकॉल हो सकता है, उसको हम आराम से इंप्लीमेंट करके वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, presenting and traversing information resources on the world wide web is known as वेब ब्राउज़र। यानी आपको कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, प्रेजेंट करनी है या फिर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, उसको हम वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। और वेब ब्राउज़र्स के अंदर हम जो जो एड्रेस डालते हैं उसको URL या फिर URI कहते हैं, जिसको हम इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये इसको हम इसकी हेल्प से हम किसी भी तरह की वेब पेज को, इमेज को, वीडियो को या फिर अदर पीस ऑफ कंटेंट को ओपन कर सकते हैं। तो जो हाइपरलिंक होते हैं उसको हम हाइपरलिंक मतलब एक लिंक होता है, उसको आप क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस, जितने डिफरेंट डिफरेंट जो वेब पेजेस होते हैं उस पर नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट मतलब जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्क होता है वेब ब्राउज़र का। तो वेब ब्राउज़र के अभी एग्जाम्पल क्या है जरा देखते हैं। तो वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा एंड सफारी। और जो पहला वेब ब्राउज़र बनाया था वो सर टिम बर्नर ली ने बनाया था और इनको टिम बर्नर ली को इंटरनेट का जनक भी माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। इंटरनेट का फादर यानी टिम बर्नर ली, इन्होंने 1990s में बनाया था वेब ब्राउज़र, जिसको उन्होंने सबसे पहले वेब ब्राउज़र को वर्ल्ड वाइड वेब या फिर उसको बाद में उन्होंने नाम रख दिया था नेक्सस। तो आपके अगर एग्जाम में आता है तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो पहला वेब ब्राउज़र नेक्सस है। देन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको HTTP कहते हैं। आपने जब आप किसी वेबसाइट को डालते हैं आपने देखा होगा कि HTTP S करके आपके स्लैश करके लिखा रहता है और फिर आप यहाँ पे वेबसाइट लिख के आप वेबसाइट लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ http/www.google.com, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये जो आगे जो होता है HTTP, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, हम इसके अंदर HTTP के अंदर सेट्स ऑफ रूल और प्रोटोकॉल्स डिफाइन है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, ग्राफिक फाइल, साउंड, वीडियो और दूसरी अलग तरह की जो मीडिया फाइल्स होती हैं उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब पे देख सकते हैं। तो वेब यानी इसमें आराम से हम एक जो आउटर वर्ल्ड होता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो HTTP वर्क करता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, जिसको TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट का एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जिसकी वजह से इंटरनेट इस संसार में आया है। तो नेक्स्ट है HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। वेब पेज को इसलिए क्रिएट करते हैं सो दैट वी कैन नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, और इसके अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो HTML में आपकी वेब पेजेस में
होती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशन जनरेट होती है उसी को हम HTML से द्वारा बनाते हैं। तो HTML के साथ और भी लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे CSS जिसको कास्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं, और या फिर जावास्क्रिप्ट होती है। ये जो तीनों की तीनों लैंग्वेज हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब ब्राउज़र जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, या फिर आपकी जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है, कुकीज़ होती हैं, वो HTML फॉर्म में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, HTML फॉर्म में। और HTML फॉर्म में हम इसके अंदर HTML के अंदर हम प्रॉपर वे में इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वेब पेज को आराम से क्रिएट करने का। इसके अंदर भी इसमें भी जैसे आपने इसमें भी हेड बॉडी और देन इसके बाद इसमें लास्ट में जो इसका टेल रीजन होता है, तो हेड बॉडी इस तरह से इसमें होता है। तो ये लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम HTML कहते हैं। इसमें आपने सीखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं है। देन द कंप्यूटर वायरस आपने नाम सुना होगा बहुत बार कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो वायरस का मतलब यही होता है कि मतलब आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो होता है वो करप्ट हो गई है और इसके अंदर जो डेटा था वो आपका लॉस हो चुका है। तो कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड। जब इसको हम रन करते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होते हुए, रेप्लिकेट होते हुए अपने आप ही प्रोड्यूस अपनी सोर्स कोड की फाइल जनरेट करता रहता है और दूसरे जो फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करके उनको मॉडिफाई कर देता है। तो इसकी वजह से हर साल गवर्नमेंट्स को, US गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट्स को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है रुपयों का, मनी का। तो ये तो जो वायरस होता है, सिंपल वायरस जो होता है, ये अपनी कॉपी जनरेट करके डिफरेंट जनरेट करके उसको जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, उसको ये भर देता है, सो दैट जो दूसरा जो उसमें काम होना चाहिए था वो उसके अंदर नहीं होता और इसको ये पूरा का मेमोरी को बर्बाद कर देता है। इसका काम होता है कंप्यूटर वायरस का। देन कंप्यूटर वायरस के अंदर जो हमारा जो कंप्यूटर वायरस हो यानी सिंपल जो प्रोग्राम होते हैं वायरस के, इवन सिंपल प्रोग्राम इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट विल क्विकली यूज ऑल अवेलेबल मेमोरी। मैंने अभी बताया कि सारी की सारी मेमोरी को ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है और उसको पूरे के पूरे सिस्टम को हॉल्ट कर देता है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम को बैठा देता है और ये सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। तो इवन जो आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि कंप्यूटर वायरस से लोग एक दूसरे से दूसरी इन्फॉर्मेशन को आराम से ट्रेस करके अपने पास ले लेते हैं। तो कंप्यूटर वायरस से हम ऐसा नहीं कि कंप्यूटर वायरस केवल रेप्लिकेट करता है और इसमें डेटा लॉस होता है, बल्कि एक आदमी का डेटा दूसरे आदमी तक पहुंच जाता है और जो ये आदमी दूसरे की अनआइडेंटिफाइड जो अनऑथराइज इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं उनको हम हैकर कहते हैं, हैकर। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम हैकिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ सिम्टम्स है कंप्यूटर वायरस के, यानी अब कब पता पड़ेगा आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। तो आपका कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत स्लो हो जाता है और कंप्यूटर का बिहेवियर जो होता है वो भी बहुत चेंज होता है। आपने देखा होगा, आप क्लिक कहीं और कर रहे हैं, क्लिक कहीं और हो जाता है, आपने कोई और प्रोग्राम फाइल खोली और ओपन कोई और हो जाती है। तो इस तरह का बिहेवियर जो होता है वो सिम्टम्स होते हैं कंप्यूटर वायरस के। और डेटा लॉस हो जाता है बिना बताए हुए, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ता डेटा लॉस हो गया और कभी कभार आपकी मेमोरी पूरी की पूरी कंप्लीटली फिल हो जाती है और कंप्यूटर जो होता है आपका टोटली क्रैश होता है। क्रैश मतलब होता है कि आपकी जो विंडो होती है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका टोटली करप्ट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है इंटरनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का मतलब ये होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो इंटरनेट इज अ इनफॉर्मल टर्म फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर, यानी एक तरह की इनफॉर्मल टर्म है आपकी, जो हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स से कंप्यूटर के, उसी को इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट को आए हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर कुछ समय के अंदर ही, ये पिछले 10 साल के अंदर, एक दशक के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो इंटरनेट से जो स्मॉल जो सारे के सारे जो लोग हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा, अब तो शायद ही कोई आदमी होगा जो इंटरनेट का नाम नहीं जानता है, कुछ ही लोग हैं जो, और इंटरनेट का यूज़ तो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। आप मेरा यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, ये भी जस्ट बाय यूजिंग इंटरनेट। तो इट हैज़ अ मिलियन ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक एकेडमिक बिजनेस गवर्नमेंट एंड नेटवर्क। तो डिफरेंट हमारे इसके अंदर नेटवर्क्स होते हैं, डोमेस्टिक नेटवर्क्स है, एकेडमिक नेटवर्क्स है, बिजनेस नेटवर्क है, गवर्नमेंट नेटवर्क है, वेबसाइट्स है और डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर करते हैं। तो बाय यूजिंग इंटरनेट अब पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हो चुका है, यानी IT रेवोल्यूशन आ चुका है इंटरनेट की वजह से।
और इसमें जो इंटरनेट है इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क कहते हैं इसको। और ये पूरी की पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ही शायद ही ऐसा हो जो इस समय इंटरनेट यूज़ ना करता हो। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई ऐसी कुछ सर्विसेज है जिसको हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। कौन कौन सी सर्विस है? वो ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ऑनलाइन चैटिंग है, फाइल ट्रांसफ़र है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, और वेब पेजेस जो हम इंटरलिंक करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को इंटरलिंक करते हैं वेब पेज को। इट इज़ यूज ऑल्सो बाय यूजिंग इंटरनेट। कुछ डेंजरस भी है, डेंजर भी है इंटरनेट पे। क्या क्या डेंजर है जरा देखें। तो इंटरनेट पे ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में जब हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे आपने कोई अपनी इमेज अपलोड करी, तो वो इमेज क्या होगा, वो पब्लिक हो गई। और पब्लिक होने के बाद कोई भी जो आदमी आपका कोई मतलब आपका कोई दुश्मन है या कोई एनिमी है जो उसका यूज़ कर सकता है, तो उसका वो अनवांटेड यूज़ करके आपके हो सकता है आपको तंग कर सकता है। और इसमें इससे इंटरनेट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी चोरी कर लिया जाता है, स्टील कर लिया जाता है। और ईमेल के साथ कभी कभार आपने देखा होगा एक अटैचमेंट आता है, मास इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं लोग, बहुत से लोग। अब इससे मास ब्रॉडकास्ट की वजह से जो अटैचमेंट होता है इट इज़ फुल ऑफ वायरसेस, और इससे हैकिंग भी होती है। बहुत से लोग हैकिंग करके आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, मनी लॉस हो जाता है, कंप्यूटर वायरस फैला देते हैं। तो सारे के सारे जो खतरे हैं वो इंटरनेट के ही खतरे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी में आते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस जो होती हैं, आपने देखा होगा, आप इमेजेस वो वाली, आप ये कैमरे से कोई इमेज लेते हैं, कैमरे से इमेज करने के बाद जब उसे कंप्यूटर में ओपन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इमेज, यानी एक विजुअल परसेप्शन का एक 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल फोटो है, एक स्टैचू है और होलोग्राम है, जिसको हम इमेज कहते हैं। तो इमेज को कैप्चर करने के बहुत तरीके होते हैं। कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं आप, मिरर से कर सकते हैं, लेंस से कर सकते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना यानी ह्यूमन आइज से तो इमेज क्रिएट होती ही होती हैं, और साथ में वाटर से भी इमेज क्रिएट होती हैं। तो इमेज का मतलब यहाँ पर आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से है, जिसमें 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, जैसे आपने देखा होगा आप कभी इमेज कैप्चर करते तो उसके पीछे जेपीजी या फिर पीएनजी इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। तो ये एक्सटेंशन क्या होते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें ज़्यादा बताने लायक आपके लिए है नहीं। तो इमेज के लिए आपके जो पेपर में आता है वो एब्रिवेशंस आती है। वो एब्रिवेशन क्या है जरा हम देख लें। तो इसमें आती है JPEG या JFIF, तो उसको कहते हैं हम जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप या फिर JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, जरा देखिए जरा, JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, या फिर जो आपकी JFIF की फुल फॉर्म है JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है EXIF, जिसको कहते हैं एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। टिफ की फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स। BMP की बिट मैप इमेज फाइल। PNG की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड लास्ट में BPG बेटर पोर्टेबल ग्राफिक्स। तो ये सारी की सारी जो आपके सामने जो इमेजेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ इनको आप याद कर लीजिएगा। आपके पेपर नंबर 1 में काफ़ी बार इमेजेस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश करी है आपके सामने पूरे के पूरे वीडियो अपलोड करने की ICT में, और मैं काफ़ी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे और भी वीडियो अपलोड कर सकूँ। और जिस टॉपिक पर आपको बनवाने हैं वीडियो, तो यू कैन मेल मी, और आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। सो अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट माई email ID sandeep21688@gmail.com। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।